हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर हम अब एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एग्जिट एग्जाम आने वाला है जो कि अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपने उठाया है फार्मास्यूटिक्स। तो उसमें जो है एग्जिट एग्जाम का पैटर्न वैसे रहने वाला है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू ही इसमें हम लोग जानने वाले हैं, एमसीक्यू के आंसर और थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे आप लोगों के पेपर जो हो सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सब्जेक्ट आपका है फार्मास्यूटिक्स, जिसे कहते हैं भौतिकी विज्ञान, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है। इसमें हम चैप्टर वाइज जो है क्लियर करेंगे। जैसे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स है, तो उसके पहले उसके एमसीक्यू देख लेंगे, फर्स्ट चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को रेडी होते चलेंगे। और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, जिससे आप वो जो एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आप लोग अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, डोजेज फॉर्म। जैसे कि डोजेज फॉर्म में आपके टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सॉलिड हो गए, लिक्विड जो डोजेज फॉर्म हो गए, या फिर गैसेस डोजेज फॉर्म हो गए। ये सारे जो डोजेज फॉर्म रहते हैं वो इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहले तो देख लेते हैं क्या होता है डोजेज फॉर्म की, एक डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो डोजेज फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ chemical compound used as a drug or medication intended for administration or consumption। जो ठीक है, तो डोजेज फार्म की मैं एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है डोजेज फार्म की डिफिनीशन? डिफिनीशन ये है कि द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, मतलब कि एक फिजिकल, मतलब कि एक अपीयरेंस वाले चीज, या फिर कह ले कि एक रखने वाली चीज, या जो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको यूज करते हैं एज अ ड्रग और मेडिकेशन के इंटेंट लेकर यूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए, और उसके बाद कंजप्शन करने के लिए एक केमिकल कंपाउंड है जिसे यूज करते हैं, उसे हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पिल्स, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एरोसॉल, इनहेलर या लिक्विड इंजेक्शन या फिर प्योर पाउडर हो गए, ये सारे जो हैं डोजेज फॉर्म में आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एडमिनिस्टर, रूट, एप्लीकेशन, साइट, यूज एंड डोजेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड। जो डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन है वो बेसिस पर रहते हैं, फिजिकल स्टेट पर या एडमिनिस्ट्रेशन रूट पर, या फिर कह ले कि एप्लीकेशन साइट पर, जैसे कौन से जगह पर यूज करना है। ठीक है, या फिर उसका यूज या डोजेज फॉर्म के बेसिस पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें फिजिकल स्टेट आ गया, रूट ऑफ एडमिनिस्टर आ गया, साइट ऑफ एप्लीकेशन आ गया, यूज ऑफ एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग इतना डिस्कस नहीं करने, सीधे चलते हैं एमसीक्यू पर, क्योंकि वही बेस रहने वाला है। इसके पहले एक बार देख लेते हैं फार्माकोपिया। इसी चैप्टर में फार्माकोपिया है। अगर आप लोगों को ऐसे ही कोई पूछ देता क्या है फार्माकोपिया, बार बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या होती है? हर एक देश की एक अपनी फार्माकोपिया होती है, जिसमें सारे फार्मूले या पहले की सारे कैलकुलेशन रही होती है हर फार्मूले की, कि इतने डोजेज का अगर आपको बनाना है तो उसमें सारी कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लिखी रहती है। तो फार्माकोपिया कैन बी डिफाइंड एज अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल to drug their common dosage form and pharmaceutical ads published in country under the authority of its government। मतलब कि जो गवर्नमेंट रहती है जिस देश की, उसके अंडर ये बुक पब्लिश होती है, जिसमें सारे ड्रग के डोजेज फॉर्म रहते हैं और उसके यूजेस रहते हैं, ये चीजें उसमें पब्लिश होती हैं। ये फार्माकोपिया होती है। इसी में आपकी इंडियन फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई। ठीक है, सारे देशों की अलग अलग फार्माकोपिया होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी डिफाइन द फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज केमिकल कंपाउंड यूज अ ड्रग इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमने डोजेज फॉर्म की डिफिनीशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, एक फिजिकल फॉर्म है किसी डोज का या केमिकल कंपाउंड का, जिसे हम यूज करते हैं एज अ ड्रग की तरह एडमिनिस्टर करने के लिए। तो वो क्या डिफिनीशन रहेगी? डोजेज फॉर्म की डिफिनीशन में पढ़ा था ना, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा? डोजेज फॉर्म रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म। यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म के लिए कौन सी इसमें ड्रग जो है दी हुई है वो सही रहेगी? आपका फॉर्म्स है, पेसेसरी है, या ट्रांसडर्मल पैचेस है, या सपोजिटरी है? तो इसमें सपोजिटरी जो है राइट ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, पेसेसरी एंड फॉर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ डोजेज फॉर्म। पेसेसरी जो है ये किस चीज के लिए डोजेज फॉर्म में आता है, किस चीज का एग्जांपल है जिसमें ये यूज किए जाते हैं, पेसेसरी या फॉर्म्स यूज किए जाते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से ही चैप्टर में। तो ये ओरल में नहीं आते हैं पेसेसरी और फॉर्म, ना पैरेंटल में आता है ना यूरेथ्रल में आते हैं, ये आपके वेजाइनल डोजेज फॉर्म में आपके आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल
एक्सटर्नल बल्क डोजेज फार्म, एक्सटर्नल जो बल्क डोजेज फार्म का इसमें एग्जांपल कौन सा है आपका, डस्टिंग पाउडर, कैचेस या फाइन पाउडर है, ग्रैनुल्स। तो इसमें डस्टिंग पाउडर जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूनिट डोजेज फार्म। यूनिट डोजेज फार्म मतलब सॉलिड डोजेज फार्म का कौन सा इसमें एग्जांपल नहीं है। यूनिट डोजेज फार्म मतलब कि जैसे पाउडर हो गए, ये सारे आते हैं यूनिट डोजेज फार्म में, ठीक है। तो उसमें कौन सा इसमें एग्जांपल नहीं है, टैबलेट हो गया, कैप्सूल, पिल्स या डस्टिंग पाउडर। तो डस्टिंग पाउडर जो है यूनिट डोजेज फार्म का एग्जांपल नहीं है। यूनिट डोजेज फार्म में कौन कौन से आते हैं आपके, सॉलिड डोजेज फार्म में जो आते हैं, जैसे टैबलेट हो गए या कैप्सूल हो गए या पिल्स हो गए, ये सारे सॉलिड डोजेज फार्म कह लो या यूनिट डोजेज फार्म कह लो, ये सारे सॉलिड डोजेज यूनिट डोजेज फार्म के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो डस्टिंग पाउडर जो है यूनिट डोजेज फार्म का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ। ड्राई सील और वेट सील जो है वो किस टाइप का किस में आता है आपका, कैचेट्स में आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल डैश एंड ओपिक्यू विद अट्रैक्टिव कलर। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल रहता है वो कौन सा कलर का रहता है, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 8 है, डैश आर आर्टिफिशियल प्रोटीन हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर सिंगल एंटीजन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो रहती है वो आर्टिफिशियल प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि एंटीजन के खिलाफ जो है अगेंस्ट में काम करती है, उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, द सिस्टम विच इंक्लूड प्रिपरेशन गिवन विया अदर रूट एक्सेप्ट ओरल रूट इज नोन एज पैरेंटल रूट। मतलब कि इन्होंने कहा है कि वो कौन सा रूट है जो ओरल रूट के अलावा दिया जाता है मेडिकेशन एज अ मेडिकेशन की तरह, तो पैरेंटल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ कमर्शियली अवेलेबल डिवाइस विच रिलीज अ कंट्रासेप्टिव हार्मोन्स। वो कौन सा डिवाइस है जो कि कंट्रासेप्टिव हार्मोन जो है रिलीज करता है। इसमें आपका लिवोनोस्टान हो गया, स्काइलिया आ गया, प्रोजेस्ट्रेट हो गया या CU7 हो गया। तो ये प्रोजेस्ट्रेट जो है वो आपका कमर्शियल डिवाइस है जो कि कंट्रासेप्टिव हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं। तो 12th क्वेश्चन है, इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंजीनियरिंग स्मार्ट माइक्रो दैट ओवरकम लिमिटेशन ऑफ करंट डिलीवरिंग मेडिकेशन। ये एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसे स्मार्ट या माइक्रो कैरीज बोलते हैं, जो कि जिसकी लिमिटेशन एक रहती है कि करंट डिलीवरी मेडिसिन नहीं करती है, तो उसमें मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच आर रिटन इन बुक। मैंने अभी बताया था कि जो बुक के डोजेज फार्म रहेंगे या फार्मूला रहेंगे या कैलकुलेशन रहेंगी, तो वो किसमें लिखी हुई होती है, एक स्टैंडर्ड जो बुक रहती है किसमें लिखी होती है, फार्माकोपिया में। तो वही यहाँ चीज पूछा गया है कि वो कौन सी चीज है जहां पर मेडिसिन की प्रिपरेशन या फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या लगती है उसमें, या क्या डायरेक्शन क्या रहता है, ठीक है। तो वो कहाँ लिखा होता है, फार्माकोपिया में लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1940 में पास हुआ था, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन पब्लिश्ड फॉर आईपी। जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 में जो है इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी है उन्होंने आईपी जो फर्स्ट पब्लिकेशन किया था वो 1948 में किया था, ठीक है। सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड द ईयर ऑफ 1966 एंड सप्लीमेंट। जो सेकंड एडिशन है आईपी का, आईपी जो इंडियन फार्माकोपिया है, ये आप लोगों के जो ईयर रहेंगे पब्लिश होने के या सप्लीमेंट के या मोनोग्राफ के, ये आप लोगों को एक बार ओरली याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईपी जब फर्स्ट है तो 1948, फिर है दूसरी है 1966, तो एक बार ये आप याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में रहेंगे, ठीक है। तो उसका सप्लीमेंट पूछा है तो 1975 में आया हुआ है। फिफ्थ एडिशन पूछा, फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2007 में फिफ्थ एडिशन आया है आईपी का, और उसका अमेंडमेंट कब हुआ है, 2008 में। यानी कि 2007 में फिफ्थ एडिशन आया है इंडियन फार्माकोपिया, उसका एडिशन उसमें अमेंडमेंट जो हुए हैं 2008 में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉल्यूम आर प्रेजेंट इन इंडियन फार्माकोपिया 2007 की जो इंडियन फार्माकोपिया आईपी जो 2007 की है उसमें कितने वॉल्यूम हैं, 3 वॉल्यूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2010 एंड कंटेन्स। जो फिफ्थ हमने पढ़ा उसके बाद सिक्स्थ एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का, हमने बोला ना कि इंडियन फार्माकोपिया के आपको एडिशन याद करने पड़ेंगे कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, ठीक है। तो ये सिक्स्थ एडिशन है तो 2010 में आया हुआ था, ठीक है, पब्लिश हुई थी। इसमें इसके अलावा क्या क्या थे, 3 वॉल्यूम्स भी थे, ठीक है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन है, द ड्रग दैट आर नॉट यूज्ड नाउडे एंड ओमिटेड फ्रॉम द एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ये जो ड्रग है ये इस समय नाउ प्रेजेंट टाइम में नहीं यूज की जाती है, लेकिन ये कौन से एडिशन में आई हुई थी, कौन से इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन में आई थी, 7th एडिशन में आई हुई थी। इन विच ईयर फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन से ईयर में आई हुई थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन से ईयर में आई हुई थी, तो 1864 में ये ब्रिटिश फार्माकोपिया आई हुई थी। फिर है द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वाज कंप्लाइड विद हेल्प ऑफ डैश ओल्ड रिपोर्टेड फार्माकोपिया, मतलब कि बीपी का जो है 1855 में ये आया हुआ था फर्स्ट एडिशन। उसके बाद हमने जो और भी आए हुए हैं वॉल्यूम या फिर कह लें तो वो कौन सा कितने थे, वो 6 थे, ठीक है। द सेकंड एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट एडिशन कितने में आया था 1864 में, सेकंड एडिशन आया 1874 में, ठीक है। तो कुछ ये यही क्वेश्चन जैसे कि आईपी के या बीपी के कौन से ईयर में आए हैं, कौन से ईयर में पब्लिश हुए हैं या कितने वॉल्यूम है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं। इस तरह जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फार्मास्यूटिक्स का। अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि सेकंड चैप्टर देखते हैं या फिर और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।